मान लिया जाए कि यहाँ की आबादी 1000 ग्रेजुएट करे हुए मैं तो सुन तो रहा हूँ और 1000 ग्रेजुएट है, ठीक है ना, सारे ग्रेजुएट है। अब इनसे पूछिए कि टॉयलेट कौन साफ करेगा? क्या 1000 आबादी है। आप साफ आप कीजिएगा, हम देंगे नौकरी, हम देंगे नौकरी, आप कीजिएगा, हम देंगे नौकरी, ये टॉयलेट साफ करेंगे। एक युवा आपके चैनल पर बोल रहा है देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं आएगी, किसान विरोधी सरकार नहीं आएगी, युवा विरोधी सरकार नहीं आएगी। कि हमें तो सरसों का तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल ने कहाँ दम था। हमारा सरसों भी, हमारा पकौड़ा भी अधकच्चा तला क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। इस पर अमित शाह को कहना चाहिए। बताओ, पकौड़े पे शायरी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल पकौड़े पे शायरी बना दी। बिल्कुल, आप बताओ ना, रोजगार पे हंसवा रहे हैं। अब पकौड़ा भी कैसे तलेगा भाई? पकौड़ा के लिए भी बेसन चाहिए, तेल चाहिए, सबके सब महंगा कर दिया। उसके लिए भी तो पूंजी चाहिए ना। अब जो बच्चे को पढ़ा लिखा कर 30 सालों तक, मेरा उम्र 25 साल, और ये महंगाई 25 साल है, अभी पढ़ाते पढ़ाते 30 साल जमीन बेचकर बाप ने बड़े बड़े शहरों में पढ़ा लिखा कर भेजा है। अगर 30 साल के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता तो कौन सा मुंह लेकर अपने गांव जाएगा बच्चा, नौजवान? आज का नौजवान 80% डिप्रेशन में जी रहा है बेरोजगारी के कारण। क्योंकि एक लड़का जब 25 साल के ऊपर हो जाता है ना, तो वो पैसा जब घर से लेता है तो उसके ऊपर है ना अपने आप पे शर्म डूब के मरता है वो, जब पैसा घर से मांगनी पड़ती। एक मोदी की गारंटी है रोजगार मिलेगा 2 करोड़ भैया देश, ये गारंटी क्या, ये एक नया जुमला है, ये एक नया जुमला है। 2014 में जैसे 15 लाख वाला जुमला था, बाद में तरीपार गृह मंत्री ने आपको और बेरोजगारी वाला वो जो है ना अंकल है, उन्होंने उसको झांसा बता दिया था, चुनावी जुमला बता दिया था कि झांसे के राजा ने चुनावी जुमला बोला था। फिर ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं। तो देखिए बार बार हो रही है, जीत तो हासिल हो रही है। जितने कारण है मैडम, आपको मैं बता रहा हूँ, जिस देश के, मैं बता रहा हूँ, जिस देश के चौथे स्तर मीडिया बिक चुके हो, जिस देश के ईडी बिक चुके हो, जिस देश के सीबीआई बिक चुके हो, उस देश में क्या क्या जा सकता है? आप बताओ, जिससे हमें न्याय को उम्मीद है। सीबीआई ईडी, जब हमारे समाज में कोई बड़ा से बड़ा दुर्घटना होता है तो हम सीबीआई के ऊपर विश्वास करते हैं। वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रही है। आपको लग रहा है महंगाई वगैरह भी है? अरे भैया, महंगाई पहले से 10 गुना ज्यादा है। लोग तो कह रहे हैं भैया 1000 तक का भी खा लेंगे। याद हो कि 2014 सुनो बताओ, 2014 में है 550 रुपए किलो तो लहसुन मिल रहा है मैडम, लहसुन खाए हुए जमाना हो गया। 2014 में कैसे था? 2014 में गए बिल्कुल बिल्कुल महंगाई है। लोग तो कह रहे हैं भैया 500 से 5000 भी हो जाए आटा तब भी खाएंगे, आएंगे तो वोट। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमेशा ये रहता है देश के अंदर देश को स्ट्रांग करने का, ठीक है ना, देश को शिक्षित करने का, देश को रोजगार देने का। इस तरह बेरोजगारी है देश के अंदर ना, कहा नहीं जा सकता है। हर एक पढ़ा लिखा नौजवान जो व्यक्ति है वो मतलब कमाने के बजाय डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, क्योंकि रोजगार नहीं देश के अंदर। और लोग को अगर बताओ कि भाई नहीं है तो कहते हैं कि अरे पकौड़ा बेच लो, जलेबी बेच लो, चाय बेच लो। इसको रोजगार बोल रहे हैं, लेकिन मंदिर जब बना है तो बता रहे हैं कि भैया रोजगार भी मिलेगा, दावा किया जा रहा है। उससे पहले 15 लाख का दावा हुआ था। सुनो, इस देश के कबीरों को मिलेगा क्या मंदिर में रोजगार? इस देश के दलित को मिलेगा? इस देश के महादलित को मिलेगा? इस देश को ओबीसी जो अंधभक्ति के यति में गूंजे हुए है, उस ओबीसी को मिलेगा मंदिर में रोजगार? इस मंदिर में सिर्फ सवर्णों को मिलेगा, ऊंची जातियों के जो 2-3-4 कास्ट है हमारे देश के 5-10% है, उसको रोजगार मिलेगा। ट्रस्ट में वो है ना, हमारे देश को ओबीसी को मिलने जा रहा है। जो होटल खोले हैं तो वहाँ तब नहीं, अब बताओ आप, खोल रहे हैं, हम इस देश के सवर्णा उस मंदिर में जाकर पुजारी बन के है ना पैसा तस लेगा, और हम जाके प्लेट धोएंगे क्या होटल में? हम प्लेट धोने के लिए पैदा लिए? हम ओबीसी, पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान प्लेट धोने के लिए पैदा लिए क्या? 2000 सालों तक ये संघ के विचारधाराओं ने और है ना मनुवादी विचारधाराओं ने हमें दलित और महादलित छूत जात बना के रखा, नीच जात बना के रखा। आज से 70 साल पहले हमारे नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान देकर गया, उसको भी ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं और हमें मंदिर के भीड़ में लगाना चाहते हैं। और मंदिर में हम जाकर उसमें डब्बे में चंदा डाले और उसमें हम सवर्णों के बच्चे उससे तहसील के कलेक्टर बने, डीएम बने, डॉक्टर बने, हम जाके मंदिर घूमे, हम जाके धर्म की लड़ाई लड़े। भैया आज ज्यादा छुआछूत है या आज से 100 साल पहले ज्यादा छुआछूत था? पहला सवाल आपसे ये है मेरा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। ज्यादा छुआछूत खाओ मत, पहले बोल लो आप, छुआछूत ज्यादा आज है या पहले था? देखो देखो पहले मैं बता रहा हूँ, आज से 100 साल पहले शारीरिक छुआछूत है। आज बीजेपी 10 साल में मानसिक छुआछूत पैदा कर दिया इन जैसे लोग को। मैं बताऊँ, मानसिक भी हो गया, मानसिक छुआछूत, मानसिक गुलाम में चुका है। मैं बताऊँ, इस पर मैं एक ही बात बोलूँ, अंधभक्तों के लिए एक ही बात बोलूंगा।
नैया जब बता रहा नहीं, हूँ सारे नैया जब भी पक्षी भी डुबोएगा अंधभक्त तो बीजेपी में आ रहे हैं। अरे भैया हेमंत बिस्वा अंधभक्त है देश के अंदर, बोलने दो देश के अंदर अंधभक्ति के लिए सारे विपक्ष को छोड़ के सरकार में आ रहे हैं, सारे अंधभक्त हैं आपके नजर में। अंधभक्त एक बात तो एक बात नैया जब भी डुबोए नैया जब भी डुबोएगा वो नाविक छोड़ भागेगा। सुनो ये अंधभक्त को। 67 FIR दर्ज है अजीत पवार के ऊपर। आज वो अब दूध का धुला हो जाता है, राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अजीत पवार दूध का धुला हो गया। आगे आइए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ 67 सीट। सबसे पहली बात पूरे वो सुन लीजिए। दूध का धुला है क्या अजीत एक मिनट पहले पवार? सुन अजीत लीजिए। पवार बीजेपी में चला जाता है ईडी के डर से, वो दूध का धुला हो गया। वो कांग्रेस भारतीय है जनता भाई। पार्टी करप्टेड पार्टी है देश के अंदर। ईडी के डर से सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी अच्छी नहीं है तो सारी पार्टियां उसमें मिल क्यों रही है? जवाब दो आप। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, अरे बीजेपी के साथ ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है। अगर बेचारे विधायक MP जाके नहीं मिलेगा, उसको तरह तरह की धमकी दिया जाता है। पहले तो उसको धमकी दिया जाता है तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारे को देश का वोट अरे भैया करना डरता है। है, डरता है, डरता है, डरता है। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, इंकलाब! 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 इस देश के अंदर आप देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, जय विज्ञान का नारा। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस किसान की दुर्दशा, एक मिनट, उस किसान की दुर्दशा आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बुरी कर दी है देश के अंदर। उस अन्नदाता को ये टेररिस्ट बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, ठीक है। उस बेरोजगार युवा का मजाक उड़ाते हैं। इनके अमित शाह जी प्रेसिडेंट थे एक्स टाइम में भारतीय जनता पार्टी के, और वो बीजेपी से आते हैं। तड़ी पार का एलिगेशन है, गृह मंत्री है, आज की डेट में सिटिंग होम मिनिस्टर है। वो क्या कहते हैं कि बेरोजगार जो है पकौड़ा तले। पकौड़ा क्या किसी के गार्जियंस ने किसी को MSc कराया, किसी को BSc कराया, किसी को BA कराया, किसी को MA कराया, किसी को M.Ed कराया? क्या इसीलिए कराया? क्या ग्रेजुएट इसीलिए बनाया? क्या शिक्षा इसीलिए दिलाई थी? अब ये जवाब पकौड़ा लेके तलने नहीं, के लिए दिया था। एक जवाब पकौड़ा पूछता हूं। तलने के लिए दिया था। नहीं, मैं पकौड़े आगे हूं तलने ना, के लिए मेहनत आगे कराई नहीं। थी। अब आप अगर- आगे आइए, हाँ, आप आगे आइए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ पकौड़े आपसे। के ऊपर बात हो रही है। हाँ, पकौड़े देश के अंदर पकौड़े के ऊपर बात हो रही है। देश के युवा के भविष्य को लेके बात हो रही है। देश के ग्रेजुएट भविष्य को लेके बात हो रही है। जिस देश पहले इसको शांत करो, पहले इनको शांत करो। मान लिया जाए कि हिंदुस्तान की आबादी 1000 है, मान लिया जाए। 1000 नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ मान है, लेते मान लेते 41 करोड़ है। चलो मान लेते बताइए ना, बताइए। चुप करो, एंकर चुप करो। जवाब मांग रही है, चुप आपने करो, इस चीज चुप का करो। रिप्लाई नहीं दिया। चुप करो। मान लिया जाए कि यहाँ की आबादी 1000 है। ग्रेजुएट करे हुए मैं तो सुन तो रहा हूँ, और 1000 ग्रेजुएट है, ठीक है ना, सारे ग्रेजुएट है। अब इनसे पूछिए कि टॉयलेट कौन साफ करेगा? क्या 1000 आबादी है। टॉयलेट आप साफ करेंगे? आप कीजिएगा, हम देंगे नौकरी, हम देंगे नौकरी। आप कीजिएगा, हम देंगे नौकरी। ये टॉयलेट साफ करेंगे, ये टॉयलेट साफ करेंगे। आप कीजिएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं नहीं, ये मजाक क्यों उड़ा रहे? ये मजाक क्यों उड़ा रहे? देश के अंदर आपके बच्चों का अरे भविष्य। भाई कौन करेगा पूछ रहा हूँ। ये मेरी बात सुनिए। जवाब दो ना इसमें। 1000 आबादी है यहाँ पे, अमित शाह का और सारे बेटा, ग्रेजुएट है। अमित कौन साफ करेगा? BCCI का सेक्रेटरी, अमित शाह का बेटा, मैडम अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बनाया जाता है। टॉयलेट साफ करने वाले, टॉयलेट साफ करने के लिए एजुकेटेड पर्सन से आप बोल रहे हैं? उन देशद्रोहियों का जो देश के संविधान का खंडन करते हैं, जो देश के संविधान का खंडन करते हैं, जो संविधान का खंडन करते हैं, लोकतंत्र की हत्या कराते हैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर, उन युवा से भी ले लेते हैं। उन क्या लोगों कहना चाह रहे का थे? सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। एक मिनट, उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे एक मिनट सुन लीजिए। जो देश किसान अन्नदाता के आने जाने वाले रास्ते पर छोड़ के भाग गए डिबेट। आपके पास डिबेट का देने का आंसर नहीं है, छोड़ के भाग गए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।